हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी में। बच्चों, आज हम ट्रायंगल त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका बोर्ड एग्जाम 2024 का फाइनल रिवीजन होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। चैप्टर नंबर हमारा है 6। कौन सा चैप्टर है? 6 चैप्टर है ट्रायंगल या त्रिभुज। एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इससे एक एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा? एक एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक होगा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। किस टाइप्स का? वेरी शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। एक होगा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन एक ही होगा जो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। इस तरह से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल नंबर होंगे हमारे पास 4 नंबर। 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारे इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है। तो अब हम इस ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सभी तक शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, ट्रायंगल छोटा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो हम देखेंगे त्रिभुज 2 प्रकार के। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज का अर्थ है 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 3 भुजाएं या 3 कोण और बंद आकृति। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर। कौन से आधार पर? भुजाओं के आधार पर, यानी हम बोलते हैं साइड बेस। और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। साइड बेस एंड ऑन द बेस ऑफ एंगल, एंगल बेस पर। साइड बेस पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है? समान। तीनों भुजाएं समान होती है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 साइड्स आर और इक्वल, देन कॉल्ड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं समान। कितनी भुजाएं समान? 2 भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होगी और एक भुजा असमान होगी। ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और जो भुजाएं समान होती है उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा आता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल। तीनों साइड अनइक्वल होती है। तीनों साइड क्या होती है? अनइक्वल। तीनों भुजाएं असमान होती है। तीनों भुजाएं असमान। तीनों भुजाएं असमान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का। एक तो होता है हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारे कोण 90 से छोटे। तीनों कोण किससे होते हैं? 90 से छोटे, लेस देन 90। लेस देन 90, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक कोण 90 से अधिक। एक कोण 90 डिग्री से अधिक। कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा समकोण। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जैसे ये 90 डिग्री का। न्यून कोण में तीनों कोण 90 से छोटे। अधिक कोण में एक कोण 90 से अधिक।
जैसे ये वाला कोण 90 से अधिक है तो इसको क्या बोलते हैं, अधिकोण त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज का बेसिक डिवीजन हो गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज के कुल कितने अवयव होते हैं। कुल अवयव, कुल अवयव या इसको बोलते हैं एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। त्रिभुज के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। 3 भुजाएं और 3 कोण। कौन कौन से, 3 भुजाएं व 3 कोण। 3 भुजाएं व 3 कोण, ये त्रिभुज के 6 एलिमेंट होते हैं। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि त्रिभुज के कुल कितने अवयव होते हैं, यानी कितने एलिमेंट होते हैं, तो 6 एलिमेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, ये त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा मुख्य टॉपिक ट्राइंगल्स में एक तो आता है हमारे पास समरूप। क्या आता है, समरूप, सिमिलर। क्या आता है, समरूप या सिमिलर ट्राइंगल। और दूसरा आता है सर्वांग समता। सर्वांग समता जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंसी। इसको बोलते हैं सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंसी। और ये है हमारे पास समरूप या सिमिलर। ये हमारा टॉपिक है, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था सर्वांग सम। लेकिन दोनों का अर्थ हम एक साथ ही समझते हैं। क्या होता है, समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका आकार समान हो। आकार समान हो, आकार क्या होना चाहिए, समान हो, परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। यानी वह त्रिभुज या वो आकृतियां, त्रिभुज की जगह हम लिख सकते हैं आकृतियां। या तो हम त्रिभुज की बात करें इसलिए मैंने त्रिभुज लिखा, नहीं तो समरूप सभी के लिए वह आकृतियां जिसका आकार समान हो परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे देखिए, मैंने एक त्रिभुज ये बनाया, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, तो देखिए आकार में एक जैसा है लेकिन इसका माप समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया बड़ा, जैसे मैंने एक बड़ा सर्किल बनाया, एक छोटा सर्किल बनाया, एक और सर्किल बनाया, एक और छोटा सर्किल बनाया, तो ये सारे सर्किल क्या है, समरूप है। यानी आकृतियों का आकार समान होना चाहिए, आकार एक जैसा होना चाहिए, उसका माप समान होना आवश्यक नहीं है। दूसरा आता है सर्वांग समता। वह आकृतियां या वह त्रिभुज, वह आकृतियां या त्रिभुज जिसका आकार के साथ साथ माप भी समान होना आवश्यक है, समान होना चाहिए, आवश्यक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये लिया तो एज इट इज ऐसा कैसा सेम ट्रायंगल, यदि मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये एक ही ट्रायंगल लगेगा, दो ट्रायंगल लगेंगे नहीं, दोनों एक ही ट्रायंगल बन जाएंगे। यानी इसके ऊपर रखते नीचे वाला डायग्राम नहीं दिखेगा। ये है सर्वांग सम। सर्वांग सम का सिंबल इस प्रकार का होता है। लेकिन समरूपता का सिंबल, समरूपता का प्रतीक या चिन्ह, समरूपता का प्रतीक या चिन्ह कैसा होता है, समरूपता का चिन्ह होता है ऐसा, केवल कर्व लाइन होती है, इसका मतलब वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जिसमें भी समरूप का सिंबल ये सर्वांग समता के, ये समरूप में आकार वो समान होना चाहिए और सर्वांग समता में यानी कॉन्ग्रेंसी में आकृतियों का आकार के साथ साथ माप भी समान होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज, दो आकृतियां या दो आकृतियां कब समरूप होगी तो क्या पता चलेगा, तो फर्स्ट समरूप तब होगी जब उनके संगत कोण बराबर हो। दो आकृतियों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, या दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं समानुपातिक हो,
संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप बहुभुज कहलाएंगे। यानी आकृतियों के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती में हो, समरूप बहुभुज कहलाते हैं। एक एग्जांपल, सभी वर्ग सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी ये आकृति कैसी होती है, समरूप आकृति होती है। तो अब हम देखते हैं दो ट्राइंगल की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC। कौन सा ट्राइंगल, ABC। और दूसरा ट्राइंगल DEF। कौन सा ट्राइंगल लिया, DEF। ये दोनों समरूप कब होंगे, जब इनके कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर क्या होना चाहिए, कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F होना चाहिए। तो वह क्या होंगे, समरूप होंगे। संगत कोण क्या है, बराबर। जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। AB अपॉन इस साइड कौन सी हो जाएगी, DE। संगत भुजाएं यानी जैसे ये भुजा ली वैसे यही भुजा होनी चाहिए, ये भुजा तो ये वाली, यानी कि AC अपॉन DF, AC अपॉन DF बराबर BC अपॉन EF। संगत भुजाएं भी क्या होगी, समानुपातिक में होगी। जब दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप और त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। नेक्स्ट हमारे पास है आधारभूत अनुपातिक परिमेय। आधारभूत अनुपातिक परिमेय, या जिसको हम थेलस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेलस थ्योरम, थेलस परिमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलस थ्योरम। क्या होती है थेलस थ्योरम, देखिए यदि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजाएं किसी अन्य भुजा के समांतर है, एक भुजा किसी अन्य भुजा के क्या हो, समांतर हो। यानी त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर AB हो, DE समांतर क्या हो, AB हो, सॉरी या C है, DE समांतर क्या हो, AB हो, AB भुजा के समांतर यदि DE है तो इनका अनुपात CD अपॉन AD बराबर CE अपॉन EB होगा। क्या है, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा हो जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उन दोनों भुजाओं का प्रसंगत अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जैसे CD अपॉन AD CE अपॉन EB, CD अपॉन AD CE अपॉन AB। इसका विलोम भी सत्य होगा, यानी इसका इनवर्स यानी थेलस थ्योरम का विलोम, अपोजिट, थेलस थ्योरम का अपोजिट। यदि दो भुजाएं अनुपात में बराबर है, CE अपॉन EB, दो भुजाएं अनुपात में बराबर है, तो यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो DE समांतर AB होगी, DE समांतर AB होगी। ये इसका विलोम है। ये हमारे पास आधारभूत अनुपातिक परिमेय, थेलस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलस थ्योरम बोलते हैं। 6.1 थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, 6.1 थ्योरम। ये थ्योरम पूरा एक एक्सरसाइज पूरी इसी थ्योरम पे, तो ये थ्योरम याद होनी चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत अनुपातिक परिमेय, थेलस थ्योरम, थेलस परिमेय बोलते हैं। अब आता है हमारे पास समरूपता की कसौटियां। समरूपता की कसौटियां, समरूपता की कसौटियां यानी समरूपता के रूल। किसके रूल, समरूपता के रूल या सिमिलरिटी के रूल कौन कौन से है, कौन कौन सी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन सा है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 या एंगल एंगल, जिसको बोलते हैं कोण
कोण कोण, कौन कौन सा हो जाएगा, कोण कोण कोण, दो एंगल हो गए तो कौन कौन बोलेंगे, तीनों एंगल हो गए तो कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 रूल। दूसरे क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, कौन सा हो जाएगा, भुजा भुजा भुजा। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। और तीसरा क्राइटेरिया लास्ट साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ये तीन क्राइटेरिया होता है समरूपता के। यानी आपको एग्जाम में पूछता है, ये चार ऑप्शन मिलते हैं कि निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है, यानी कौन सा समरूपता का क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको तीन तो ये मिलेंगे, एक कोई दूसरा मिल जाएगा। तो ये तीन तो समरूपता की कसौटियां है, इसके अलावा जो भी आता है वो समरूपता की कसौटियां में नहीं होता है। कौन कौन सा है, तीन, एंगल 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 या एंगल एंगल, साइड 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 या साइड एंगल साइड, ये समरूपता की क्या है, कसौटियां, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, दो बहुभुज समरूप कब होंगे, हमें यह बताना है। चार ऑप्शन दे रखे, चारों में से कौन सा सही है। तो दो बहुभुज समरूप होंगे, तो हमने अभी जो बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी ट्राइंगल से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो हम लिखेंगे ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी ए और बी दोनों सही है, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे, दो बहुभुज समरूप कब होंगे, लिखिए। तो हमें लिखना होगा संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती में हो, उस टाइम ये दोनों पॉइंट हमें लिखने होंगे, तो क्या होंगे, वो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी समरूप और त्रिभुज पीक्यूआर, यानी एक त्रिभुज बनाया मैंने एबीसी, कौन सा त्रिभुज, एबीसी, और एक त्रिभुज दूसरा है पीक्यूआर, कौन सा त्रिभुज है, PQR, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, समरूप का अर्थ है संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर सॉरी, संगत कोण बराबर, यानी A बराबर क्या होना चाहिए, P, कोण A बराबर क्या होना चाहिए, P। क्या ऑप्शन में A बराबर P है, क्या नहीं है, A बराबर R है, जो गलत है। दूसरा, एंगल B बराबर एंगल Q होना चाहिए, एंगल B बराबर एंगल क्या आना चाहिए, Q, और एंगल C बराबर एंगल R होना चाहिए। देखो B बराबर Q, ये रहा एंगल B बराबर Q, C बराबर R है क्या, नहीं, C बराबर क्या है, Q है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी एंगल B बराबर क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यदि ऑप्शन में A बराबर P होता तो हम A बराबर P वाला सही करते, यदि ऑप्शन में C बराबर R होता है तो हम C बराबर R वाला सही करते, क्योंकि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अभी हमने ये पॉइंट देखा है। यदि भुजाओं का अनुपात पूछे तो संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला क्वेश्चन, अभी जब मैंने समरूपता की कसौटियां लिखवाई थी तब बताया था, आपको पूछता है निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है, कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है, कौन सा सिमिलरिटी नहीं है रूल। तो देखो, SSS साइड 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 रूल लिखवाया मैंने, एंगल 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 ये भी रूल लिखवाया मैंने, ये भी रूल है, एंगल साइड एंगल ये रूल नहीं है, ये रूल मैंने नहीं लिखवाया, और नहीं ये रूल समरूपता की कसौटियां यानी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है, साइड एंगल साइड रूल है। तो इसका सही ऑप्शन समरूपता की कसौटी नहीं है, हमें ये पूछा गया, नहीं कि ये पूछा समरूपता की कसौटी है, समरूपता की कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे पास, सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ये क्राइटेरिया नहीं है। तो आंसर राइट क्या होगा, एंगल साइड एंगल रूल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, हमेशा
कौन से प्रकार के त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये भी मैंने पॉइंट लिखवाया था नोट लगाकर कि किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। वर्ग हमेशा समरूप होंगे, वर्त हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी ये तीन आकृतियां समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वर्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति में डी पैरेलल टू बीसी। डी किसके पैरेलल है, बीसी के। डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। और हमें दिया हुआ है एडी अपॉन बीडी। एडी अपॉन बीडी 3:2 यानी 3/2 और ए बराबर 2.7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भुजा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात इसके साथ क्या होगा, बराबर होगा थेलस थ्योरम से। तो एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, किसके अनुसार, थेलस थ्योरम के अनुसार। आधारभूत अनुपातिक नियम, थेलस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके अनुसार इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो एडी अपॉन बीडी कितना है, 3:2 बराबर ए कितना है, 2.7 अपॉन ईसी हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे और इसको इससे, यानी ईसी इंटू 3 बराबर 2.7 इंटू 2। 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसी बराबर 2.7 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 3 का भाग 2.7 में 0.9। तो इसी बराबर 0.9 इंटू 2 बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर और डी ई एफ। पी क्यू आर, ये P, ये Q और R। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, डी ई एफ। डी ई एफ, जिसमें कह रहा है D बराबर Q, एंगल D बराबर एंगल Q, यानी D किसके बराबर होगा, Q के। इधर Q है तो इधर मैं D लिख देता हूं, जिससे क्या हो, हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है। जैसा देर का वैसे ही लिख दीजिए। R बराबर E है तो मैंने यहाँ E लिख दिया, और यह R बराबर क्या हो जाएगा, E। एंगल R बराबर एंगल E, तो इसका मतलब E बराबर R। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P बराबर F भी होगा, यानी एंगल F बराबर एंगल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, एंगल एंगल रूल से। तो हम समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ बराबर EF अपॉन PR, EF अपॉन PR, और QR और D अपॉन QR। ये हमारा अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो इस अनुपात को फॉलो नहीं करता है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए DF अपॉन PQ, DF अपॉन क्या होना चाहिए, PQ, सही है। EF अपॉन PR, EF के अपॉन में PR होना चाहिए, QR है, तो ये ऑप्शन गलत। D अपॉन PQ, DE अपॉन PQ नहीं, DF अपॉन PQ है। D अपॉन में क्या होना चाहिए, QR, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। D अपॉन में क्या है, PQ है। DE साइड ये, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, PQ दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ED अपॉन QR, ED अपॉन QR सही है। DF अपॉन PQ सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सत्य होगा। या EF अपॉन PR, EF अपॉन PR, DF अपॉन QR, DF अपॉन PQ होना चाहिए, जबकि QR है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो सत्य ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में XY समांतर QR, XY समांतर QR है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तथा PQ अपॉन XQ बराबर 7/3 है, तो
पी आर बराबर 6.3 सेंटीमीटर है तो वाई आर का मान बताइए। तो हमें क्या करना है, वाई आर का मान बताना है। यहाँ पर पी क्यू पूरी लाइन दे रखी है, तो पी क्यू पूरी लाइन कैसे निकालेंगे, यदि पी एक्स में एक्स क्यू प्लस कर दे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसका अनुपात यानी पी एक्स अपॉन एक्स क्यू बराबर पी वाई अपॉन वाई आर। ये तो हमारे पास अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यदि दोनों तरफ मैं +1 कर देता हूं, कोई चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक्स क्यू प्लस पी एक्स अपॉन एक्स क्यू बराबर पी वाई प्लस वाई आर अपॉन वाई आर। तो देखिए पी एक्स प्लस एक्स क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन में एक्स क्यू है ही है, इधर क्या हो जाएगा, पी वाई प्लस वाई आर हो जाएगा हमारे पास पी आर अपॉन वाई आर। अब इन भुजाओं का अनुपात रख दीजिए, 7/3 बराबर पी आर 6.3/वाई आर। ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएंगे, तो वाई आर बराबर 6.3 इंटू 3/7। 7 का भाग 6.3 में 0.9, तो 0.9 इंटू 3 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वाई आर का मान कितना आएगा, 2.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी दिया हुआ है, एडी बराबर एक्स, एडी एक्स है, बीडी एक्स माइनस 2 है, एई एक्स प्लस 2 है, ईसी एक्स माइनस 1 है। तो एक्स का मान बताइए। तो जब दो साइड पैरेलल है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर, ये मान कितना, एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा, एक्स कोष्टक एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर कितना आया, 4। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है तथा पी एस टी बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर है तथा ये कोण पी एस टी कोण पी आर क्यू के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, क्या क्या चीज दी हुई है उसको लिखना है, या गिवन क्या क्या गिवन है वो लिखना है। तो गिवन हमें पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना हमें, वो भी चीज लिखनी है, प्रूव दैट, क्या करना हमें, सिद्ध, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, यानी प्रूफ, प्रूफ वाली चीज भी लिखनी जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का आता तब। तो क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है, क्या है, गिवन दिया हुआ है कि अनुपात क्या है, बराबर। तो थेलस थ्योरम का अपोजिट, थेलस प्रमेय का विलोम, थेलस थ्योरम प्रमेय का विलोम, कन्वर्ज ऑफ
थैलस थ्योरम या अपोजिट ऑफ थैलस थ्योरम या इनवर्स ऑफ थैलस थ्योरम। थैलस थ्योरम का इनवर्स, जब यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, यानी एस टी समांतर पी क्यू आर, एस टी समांतर क्यू आर। जब एस टी क्यू आर के समांतर है तो हम जानते हैं कि एंगल पी एस टी, यानी एंगल पी एस टी किसके बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, इसको मैंने नाम एक दिया और ये होंगे संगत कोण। कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते, बराबर होते, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। और दूसरा हमें कोण दे रखा है पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, गिवन है इक्वेशन नंबर 2, ये दिया हुआ है, यानी गिवन है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में पी एस टी का मान क्या है, पी क्यू आर, तो पी एस टी की जगह लिख दिया मैंने पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। जहां पी क्यू आर था, पी एस टी था, मैंने वहां पी क्यू आर लिख दिया, यानी इसकी वैल्यू इसके अंदर रख दी तो पी आर क्यू के क्या हो जाएगी, बराबर। देखिए एंगल पी आर क्यू के बराबर है तो हम लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, जब सम्मुख कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। ये कोण इसके बराबर है तो इसकी सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये बराबर होगी। रीजन हम लिखेंगे समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये सारे रीजन आपको लिखने जरूरी है, एग्जाम में ये चीजें लिखी होनी चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिले। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और हम जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। We know that two sides are equal, then isosceles ट्राइंगल, यानी त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज हमें प्रूफ करनी, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, यानी ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी कि एक हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये क्या हमारे पास स्तंभ है, इस स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। इस स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। ये भूमि का पॉइंट है, तो यह भूमि के किस छाया की लंबाई कितनी है, इस स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर, यानी कि उस स्तंभ की लंबाई तो 6 मीटर है और छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार, एक क्या है, मीनार है, ये मीनार है, उस मीनार की छाया की लंबाई, उस मीनार की छाया की 6 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने लिख दिया, माना कि मीनार की ऊंचाई h, माना कि मीनार की ऊंचाई h, नहीं देर क्या ले ली हमने, h ले ली है सॉरी। अब देखो यहां से हम यदि सूर्य के साथ उन्नयन कोण लेंगे तो ये सूर्य के साथ उन्नयन कोण इस सूर्य के साथ उन्नयन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। सूर्य के उन्नयन कोण के साथ क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसी समय की बात हो रही है, तो उसी समय दोनों का सूर्य के साथ एलिवेशन एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि भूमि के साथ मीनार हमेशा सीधी खड़ी होती है।
तो हम दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करेंगे, फिर हम इसकी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज लिए मैंने, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण क्यू 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोण सी बराबर कोण आर उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए जब दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप ऑफ सिमिलर ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो उनकी भुजाओं का अनुपात यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो हम ए बी का मान लिख देते हैं, कितना है? 6 मीटर। ए बी का मान कितना है? 6। पी क्यू का मान कितना है? h। बी सी का मान कितना है? 4 मीटर। और क्यू आर का मान कितना है? 6 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या बन जाएगा? 6 × 6 बराबर 4 × h। 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। 6 × 6 36/4, 4 का भाग 36 में 9 बार। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 9 मीटर। कितनी आ जाएगी? 9 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 9 मीटर। नेक्स्ट देखिए आकृति में डी पैरेलल टू ए सी। क्या दिया हुआ हमें? दिया हुआ है डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए। ये दो चीज हमें समांतर दे रखी है। तो सिद्ध करना है, यानी सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमें? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी। ये चीजें हमें गिवन है और प्रूफ है जो मैंने लिख दिया। अब हम इसको प्रूफ स्टार्ट करेंगे। डी समांतर ए सी, डी समांतर ए सी। देखिए किस त्रिभुज में डी है? डी समांतर ए सी, इसके समांतर है। तो हम ये त्रिभुज पूरा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी है तो थेलेस थ्योरम से, किस थ्योरम से? थेलेस थ्योरम से, थेलेस प्रमेय से क्या होता है कि जब दो भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात क्या होगा? बराबर। यानी BD बटा AD, BD बटा AD इसका इसके साथ और B और EC का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, B अपॉन EC। क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है तो इस पॉइंट से यहां तक क्या होगा? बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, कौन सा? DF समांतर AE, DF समांतर AE। चेक कीजिए DF कौन सी है? DF लाइन ये है और AE लाइन कौन सी है? ये। तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना? ABE। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABE में। इस त्रिभुज में क्या है? ये समांतर है तो थेलेस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से? थेलेस प्रमेय से या थेलेस थ्योरम से, 6.1 थ्योरम से BD अपॉन AD, BD अपॉन AD किसके बराबर होगी? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE के क्या होगी? बराबर होगी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इसका मान इसकी जगह रख दे। क्या मान है? BE अपॉन EC, यानी BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE। क्या हो जाएगा? FE। यानी इसकी वैल्यू इसकी जगह रख दी तो हमारे पास क्या आ गई है? और हमें यही प्रूव करना। देखो BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BE अपॉन EC क्या हो गया? हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आकृति में ODC एक त्रिभुज है, ODC समरूप ऑफ त्रिभुज OBA, यानी कि ये त्रिभुज इसके समरूप है। ये दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कोण BOC बराबर 125 डिग्री,
कोण CDO बराबर 70 डिग्री, और ये चीजें हमें क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो देखो ये चीज दी हुई है, तो यदि दो त्रिभुज समरूप है, ODC समरूप और त्रिभुज OBA यदि समरूप है, तो समरूपता से जब दो त्रिभुज समरूप है तो कोण O बराबर कोण O यानी DOC, कोण DOC बराबर कोण AOB बराबर होगा। समरूपता से DOC किसके बराबर होगा, AOB के। और D कोण, यहां पर कौन सा कोण है, D कोण, और ये कौन सा कोण है, B, यानी ODC, कोण ODC किसके बराबर होगा, OBA के बराबर होगा। कोण OBA के क्या होगा, बराबर होगा। C कोण ये वाला DCO, कोण DCO बराबर कोण OAB, क्योंकि इधर क्या है A, कोण OAB बराबर होगा संगत कोण। कौन से कोण है, संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें दिया हुआ है कि समरूप है। अब हम इस आकृति में देखते हैं D कितने डिग्री का है, 70 का। अब हम देखो ज्ञात क्या करना है, DOC ये कोण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, DOB एक सरल रेखा है, DOB एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो रैखिक युग्म कोण बराबर 180 डिग्री होगा, दो कोणों का योग 180। DOC प्लस BOC, कोण DOC प्लस कोण BOC कितना हो जाएगा, 180। लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। अब देखो BOC कितना है, 125, DOC प्लस 125 बराबर 180। 125 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का है। 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 55 डिग्री। कोण DOC कितने डिग्री का गया, 55 डिग्री का, पहला हो गया। DCO देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ODC में कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण OCD कितना होगा, 180। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। DOC कितना है, 55 डिग्री का, प्लस ODC कितना है, ODC दे रखा है क्या हमें, ODC नहीं दे रखा है, ODC 70 डिग्री का दे रखा है। ODC कितने डिग्री का दे रखा है, 70 का। ये रहा देखो ODC 70 डिग्री का, ये कोण कितने का है, 70 का। और कोण OCD हमें ज्ञात करना है। दोनों को प्लस करो, 0 और 5 5, 7 और 5 12, 125 डिग्री। कितना आएगा, 125। ये 125 इधर प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के, यानी कोण OCD बराबर 180 माइनस 125। कोण OCD कितना हो जाएगा, 180 माइनस 155, 55 डिग्री का। दूसरा कोण OCD ये भी ज्ञात हो गया, या DCO, दोनों एक ही बात है। अब कोण OAB, कोण OAB देखो हमने यहां लिखा OAB किसके बराबर होगा, DCO के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से कोण DCO, कौन सा कोण है, DCO OAB के बराबर होगा, OAB के बराबर होगा। DCO OAB के बराबर होगा। और DCO कितना है, DCO कितने डिग्री का है, ये वाला कोण, ये रहा DCO 55 डिग्री का। तो यहां लिख दिया मैंने 55 डिग्री बराबर कोण OAB। तो कोण OAB कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का। इस तरह से हम इन तीनों कोण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बाह्य बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC। देखो एक त्रिभुज ABC है, कौन सा त्रिभुज है, ABC। ये त्रिभुज ABC, इसके ऊपर एक बिंदु है D इस प्रकार स्थित है,
एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। ये हमें गिवन दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर BC डॉट CD, यानी BC गुणा CD हमें प्रूफ करना है। तो देखो AC ये प्रूफ करना है, तो देखिए ये कोण इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले कोण के अंदर आ रहा है, बड़ा वाला कोण, ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो हम एक तो बड़ा त्रिभुज ABC एंड छोटा त्रिभुज ADC लेंगे, ADC, इन दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखो कोण ADC किसके बराबर होगा, BAC के, हमें दिया हुआ है कोण BAC बराबर कोण ADC, क्या है, गिवन दिया हुआ है। और त्रिभुज ABC का कोण C, कोण ACB बराबर छोटे वाले त्रिभुज का कोण CB क्या होगा, बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण ACD। ये क्या है, कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल या उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण या कॉमन एंगल। तो कौन सा रूल हो गया, एंगल एंगल कसौटी से, यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ADC, कौन सा हो जाएगा, ABC। देखो दोनों ट्रायंगल में बाहर लिख देता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा, ABC और ADC, ADC, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी मैंने लिया ABC, तो इधर कौन सा हो जाएगा, A कॉमन है तो DAC, कौन सा हो जाएगा, DAC, क्योंकि यहां देखो A को एंगल ये था, फिर कौन सा लिया, B बिना इक्वल वाला, फिर C लिया, तो इसी प्रकार यहां से DAC सिमिलर होंगे। सिमिलर लिखना सही से, जैसा सिमिलर है वैसे ही लिखना है हमें। अब देखो जब सिमिलर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसकी ये AC भुजा, कौन सी AC भुजा, जो दोनों एंगल वाली साइड है, तो इधर दोनों एंगल वाली साइड कौन सी है, BC भुजा है। एक मैंने ले ली इस एंगल की अपोजिट साइड, कौन सी है, BC, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AC, कौन सी साइड है, AC। यहां पर कौन सी हो जाएगी, दोनों भुजाओं के बीच की AC साइड है, और यहां पर दोनों भुजाओं के बीच की साइड कौन सी है, CD, कौन सी हो जाएगी, CD। देखो ये भुजा, ये वाली भुजा ली मैंने AC, तो इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा कौन सी, CD बराबर है। अब मैंने इस कोण की सम्मुख भुजा BC ली, तो इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, जो कॉमन वाला जो दिया हुआ एंगल है उसकी सम्मुख भुजा, तो जो दिया हुआ है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, AC, कौन सी हो जाएगी, AC। संगत अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात ही हमें लेना है। जैसे देखो ये AC के सम्मुख है, तो यहाँ पर भी हम एंगल A के सम्मुख भुजा ली, तो अब हम एंगल D के सम्मुख लेंगे, और हमने दोनों कोणों के बीच वाली भुजा ली, तो यहाँ पर भी दोनों कोणों के बीच वाली भुजा लेंगे। अब हमें यह आंसर लेके आना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC मल्टीप्लाई AC इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई CD, तो क्या हो जाएगा, AC इंटू AC, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, बीच में सिंबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट देखिए आकृति में ABC और AMP, यह आकृति दे रखी, इसमें ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या दिया हुआ है, ABC व त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है, जिनके कोण B बराबर, यानी कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण AMP
यानी बीच वाला कोण 90 डिग्री का है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? त्रिभुज ABC सिमिलर ऑफ त्रिभुज AMP, ये हमें प्रूफ करना है। कौन कौन सा त्रिभुज? ABC और AMP को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति, यानी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज AMP को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमने दोनों त्रिभुज के नाम लिख दिए। अब देखो क्या क्या बराबर है। देखो इस ABC का कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसका AMP कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का गिवन है। क्या हमें गिवन है? और इस देखो ABC पे कॉमन एंगल A और AMP का भी कॉमन एंगल A इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण या कॉमन एंगल है। तो क्या हो गया? एंगल रूल से, एंगल रूल से या एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्राइंगल AMP सिमिलर होंगे। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। हैंस प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या दे रखा है? AB समांतर CD और विकर्ण AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो गिवन है हमें पूरी चीज लिखनी है। यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते AB समांतर CD। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना हमें OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। और किस रूल से सिद्ध करना है? दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है, न कि हमें थैलेस थ्योरम लगाना। इसको हम थैलेस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको समरूपता की कसौटी से क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखिए, तो हम दो त्रिभुज लेते हैं जिसमें OA OC OB और OD है और साथ में समांतर रेखाएं है। तो हम लिया त्रिभुज AOB एंड DOC, त्रिभुज DOC। मैंने ये दो त्रिभुज लिए AOB DOC। इन त्रिभुज में AB समांतर CD और AC एक तिर्यक रेखा है। AC एक तिर्यक रेखा है। AC क्या है? तिर्यक। AB समांतर CD, AC एक तिर्यक रेखा है। तो कोण ये कोण इसके बराबर होंगे एकांतर कोण, यानी कोण BAO इक्वल टू DCO बराबर होगा एकांतर अंत्य कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला कोण इसके इक्वल होगा क्योंकि हमें कह रहा है ये दोनों प्रतिच्छेद करती है। तो कोण AOB बराबर कोण DOC। कौन से कोण हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए दो एंगल बराबर है, एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। या एंगल क्राइटेरिया, एंगल कसौटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर, समरूप। यानी त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? OAB समरूप ऑफ त्रिभुज OAB समरूप ऑफ OCD।
त्रिभुज OCD समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप है तो समरूपता से क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। तो लिख दीजिए बराबर। देखिए ये OD भुजा OC के अपॉन में, OD अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। यहां पर क्या लिखेंगे, OA अपॉन OC। ये कौन सी लाइन है, OA अपॉन OC। यहां पर A एंगल है, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। ये चीज हमें प्रूफ करनी, जो प्रूफ हो गई हैंस प्रूफ। कौन सा, ये क्या हो गया हमारे पास, समरूपता के नियम से। इसको हम समरूपता की जगह यदि थेलेस थ्योरम से प्रूफ करना है तो उससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको बोले समरूपता से प्रूफ कीजिए तो आपको सिमिलरिटी का रूल ही लगाकर प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC है, उसमें क्या दिया हुआ है हमें, BC समांतर DE। BC किसके समांतर है, DE के है। तो सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC हमें क्या करना है, प्रूव करना है। AD अपॉन AB ये पूरी लाइन और AE अपॉन EC क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए उत्पत्ति हम किस प्रकार इसको प्रूव करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक तो ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला। कौन सा ट्राइंगल, ADE। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, समांतर। तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण ADE इक्वल्स टू कोण ABC। ABC संगत कोण, कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण, क्योंकि हमें दे रखा है कि DE समांतर BC, DE समांतर BC है और BD तिर्यक रेखा है। तो ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। और संगत कोण बराबर हो गए, कोण A बराबर कोण A कौन सा हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ADE समरूप ऑफ ट्राइंगल ABC। जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी छोटे वाले त्रिभुज की AD भुजा AB के साथ और AE भुजा AC के साथ, AE भुजा AC के साथ क्या होगी, बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हैंस प्रूफ, क्योंकि हमें यही क्या चीज करनी, प्रूफ AD अपॉन AB, AE अपॉन EC, AC ये हमें प्रूफ करना। इस तरह से हमने त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी देख लीजिए किस प्रकार करेंगे। एक और तरीका इसको करने का, तो देखिए जब BC समांतर DE दिया हुआ है, अल्टरनेट मेथड, BC समांतर DE दिया हुआ है तो AD अपॉन BD बराबर होगा। AD अपॉन BD क्या होगा, बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। थेलेस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, थेलेस प्रमेय, बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, AD के अपॉन में AB है, AE के अपॉन में क्या है, AC है, AB के अपॉन में क्या है, AC, और AD के अपॉन में क्या है, AB है। क्या है, AB। तो इसको क्या कर दो, उल्टा, क्योंकि ये चीज हमें लानी है। तो मैंने यहां लिख दिया BD अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा, विलोम करने पर, विलोम दोनों तरफ 1 प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बोथ साइड आर 1 प्लस कर दिया, +1। एलसीएम लिया तो BD प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। एलसीएम लेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा BD प्लस AD
BD प्लस AD, BD प्लस AD AB, AB अपॉन AD, EC प्लस AE, EC प्लस AE AC अपॉन AE। क्या हमें यही आंसर लेके आना? उल्टा है तो इसको वापस विलोम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? विलोम AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, हैंस प्रूफ। ये दूसरा तरीका, अल्टरनेट मेथड। इस तरह से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का कंप्लीट हो गया है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 10th क्लास के सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।